Hello students, this is Sufyan Mehman, your maths teacher. Welcome to my channel Learn Mathematics and O-Level Computer Science online. So today we'll be continuing our topic trigonometrical ratios. This is the part 3 of this topic trigonometrical ratio. Okay, in past video we learned how to find the unknown side with the help of trigonometrical ratio. Today we will be learning how to find unknown angle. ठीक है, तो with the help of trigonometrical ratio we'll see that कि हम ये unknown angle कैसे ढूंढ सकते हैं of this right angle triangle. मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ एक क्वेश्चन, ठीक है. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. वी ऑलरेडी लर्न व्हाट आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 90 इज ऑलवेज नोन एज हाइपोटेनियस. द साइड विच इज ऑपोजिट टू द एंगल विच इज गिवन और द अननोन, ठीक है, जिसको हम फोकस कर रहे हैं, इज नोन एज पर्प और द ऑपोजिट साइड. और दिस साइड इज नोन एज बेस या फिर इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं. तो इसमें आज हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि हम ये एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. तो विल यूजिंग द रेशो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा जो हमने सीखा था कि वो रेशोज कब और किस वक्त यूज़ हो रहे हैं, तो उन्हीं की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो वी हैव लाइक पर्प एंड वी हैव बेस. तो पर्प और बेस का जो रिलेशन है इट इज़ द टेंजेंट थीटा. ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पर्प अपॉन बेस. मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ P अपॉन B. सो दिस इज पर्प 12 और दिस इज बेस 13. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 13 टेंजेंट थीटा. ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. तो अब हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 13 से. तो 12 को डिवाइड हम जब 13 से कर रहे हैं इट इज इक्वल टू 0.923 इक्वल टू टेंजेंट थीटा. अब हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं कि एंगल निकालना किस तरह से. दिस इज द अननोन एंगल थीटा. तो अब थीटा निकालने के लिए थीटा को हम करेंगे यहाँ पे अलग. ठीक है, टेंजेंट को हम लेके जाएंगे इस तरफ. जब भी हम किसी वेरिएबल को मूव करेंगे टुवर्ड्स द अदर साइड, तो अगर वो मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा. लेकिन यहाँ पे इस केस के अंदर ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ इनवर्स. ठीक है, टेंजेंट इनवर्स. तो बेसिकली हम निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.923 का, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल क्या है. तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए. कैलकुलेटर की मदद से विल बी एबल टू फाइंड दिस टेंजेंट इनवर्स 0.923 क्या है. तो आपके पास कैलकुलेटर सामने अगर है तो आप अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप भी आंसर देख लें. ठीक है, टेंजेंट के साथ शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. तो इसका आंसर आपके पास आएगा 42.92 या 93. ठीक है, सो दिस इज द एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 42.92. अगर इसमें आप वैल्यूज़ थोड़ी सी और ले लेंगे ज़्यादा तो थोड़ा सा पॉइंट्स के अंदर वेरिएशन आएगी, जिसका कोई मसला नहीं है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो इन दिस क्वेश्चन वी लर्न हाउ टू फाइंड द अननोन एंगल विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड टू साइड्स मस्ट बी गिवन फॉर दिस. ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन जिसके अंदर हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड द अननोन. दिस इज बिट ट्रिकी और बिट डिफिकल्ट. ठीक है, अब इसके अंदर वी हैव टू अननोन थिंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट. एक तो y विच इज़ अ साइड, ठीक है, और एक है हमारे पास अननोन एंगल. अब ये हमारे पास इस वक्त राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा. तो अब हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं बेसिकली इट इज़ अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इमेजनरी लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जिससे ये फिगर डिवाइड हो गई दो हिस्सों में. ठीक है, ये आपके पास ऊपर वाला पार्ट बन गया राइट एंगल. ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे 10. अब ये वाली साइड इस वक्त पता नहीं है लेकिन ये साइड आसानी से पता हो सकती है. ठीक है, ये साइड कैसे पता चल सकती है, हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू 5.8. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 में से 5.8 को जब हम माइनस कर देते हैं तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो कहलाएगा ये वाला पार्ट. ठीक है, जब हम इसको 10 में से 5.8 को माइनस करते हैं इट इज़ इक्वल टू 4.2. ठीक है, तो अब ये साइड हमारे पास आ गई. अब आप ये देखिए सिंपल इट बिकम्स द ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल.
अब आपके पास यहाँ पर जो है एंगल है जिसको हमें ढूंढना है x। अब ऑपोजिट टू दिस साइड कहलाएगी पर, ये हमारे पास यहाँ पे 90, ठीक है। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। अब ये डिटेल में हम नहीं जा रहे कि किस तरह से, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का आइडिया इसके अंदर यूज करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे और 90 आ जाएगा, ठीक। तो 90 के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या है, हाइपोटेनियस। दिस इज पर एंड दिस इज बेस। अब हमें ये एंगल मालूम करना है, तो विद द हेल्प ऑफ टू साइड, ठीक है, विच इज द बेस और हाइपोटेनियस, हम फाइंड कर सकते हैं ये एंगल। तो हाइपोटेनियस और बेस का हमें रेशो रिकॉल करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रेशो लग सकता है, साइन लग सकता है, कॉस लग सकता है या टेंजेंट लग सकता है। तो हाइप और बेस का रिलेशन है कॉस थीटा, बेस यानी एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। वी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। तो बेस हमारे पास यहाँ पर है 4.2 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 12। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम क्या करेंगे, 4.2 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इट इज इक्वल टू 0.35। दिस इज कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें अगेन थीटा फाइंड करना है। अब थीटा को यहाँ रखते हैं, कॉस को हम इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एंड इट इज 0.35, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर वी कैन फाइंड कॉस इनवर्स। तो आप कैलकुलेटर यूज करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 69.5। सो दिस इज थीटा। अब हमारे पास यानी ये एंगल x जो है वो 69.5 आ गया, ठीक हो गया। अब हमें ये मालूम करना है y। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि ये साइड और ये साइड बराबर होगी और ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर होती है। तो ये y है तो ये भी क्या होगा y। अगर हमें ये साइड पता चल जाएगी तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू दिस साइड। तो अब हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं y, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम फाइंड करने जा रहे हैं दिस साइड y। तो ऑपोजिट टू दिस साइड ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। दिस इज हाइपोटेनियस और दिस इज बेस। हम किसी भी एक साइड को ले लेंगे, ठीक है। लेट्स से हम हाइपोटेनियस को ले लेते हैं। तो हाइपोटेनियस को और इस एंगल को 69.5 को जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, हम इन दो चीज़ों की मदद से इस साइड को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो अगेन लेट्स रिकॉल द रेशो। कौन सा रेशो लगेगा, पर्प और हाइप। तो पर्प और हाइप का रेशो क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। तो पर्प यहाँ पे क्या है, पर्प हमारे पास है अननोन विच इज y और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 12 साइन थीटा। और थीटा हम ढूंढ चुके हैं विच इज 69.5। वी नीड टू फाइंड व्हाट y 12। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 69.5। अब आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय साइन 95 या साइन 95 पहले निकाल लें और फिर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही, ठीक है। तो अगर मैं इसको फाइनल आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ आफ्टर द कैलकुलेशन, तो इट इज इक्वल्स टू 11.232। मैंने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, इट इज इक्वल्स टू 11.232। 12 मल्टीप्लाई साइन 69.5। तो अब ये 11.232 है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 11.232। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी था जिसमें हमें दो चीज़ें ढूंढनी थी, एक साइड और एक अननोन एंगल। I hope you like my video, like my lecture. If you like this video, so kindly do subscribe my channel. Thank you for watching this video.